अब हम क्लास के नेक्स्ट इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में आते हैं कि बेसिकली कोई भी एक डायरेक्शन है, कोई भी एक जोन है, उसके बेनिफिट्स कौन डिसाइड करता है। जैसे कि नॉर्थ आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, साउथ ईस्ट कैश फ्लो देता है। इसी तरह जो बाकी के जोन्स है वो कौन से बेनिफिट्स आपको देता है, ये कौन डिसाइड करता है, ये कैसे हम पता लगाते हैं। ये सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, क्योंकि कस्टमर्स क्या करते हैं, आपसे डायरेक्टली कंफर्म करेंगे कि सर इस जोन से आपको ये बेनिफिट मिल रहा है, या फिर उस जोन में टॉयलेट या किचन होने से ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं। इसका बेसिक रीजन क्या है कि कोई भी एक जोन का जो बेनिफिट है, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला, वहां का एलिमेंट, यानी जो 5 एलिमेंट्स हैं उसमें कौन सा तत्व उस दिशा को रूल करता है। सेकेंड आता है प्लैनेट्स, यानी जो 9 प्लैनेट है, 9 प्लैनेटरी वाइब्रेशंस है, कौन सा प्लैनेट उस डायरेक्शन को डिनोट करता है। एंड लास्ट आते हैं हमारे जो 45 देवता एनर्जी फील्ड्स है, कौन से देवता उन डायरेक्शन में या उन पदार्थ में है, वो डिसाइड करते हैं। यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको क्या बेनिफिट देता है। इसको थोड़ा और इजी करें तो जैसे अब हमने वास्तु पुरुष की स्टोरी के बारे में जाना था कि वास्तु पुरुष या जो वास्तु मंडला है, ये कैसे इस पृथ्वी पे एग्जिस्टेंस, यानी जो स्टार्ट, वास्तु शास्त्र का जो स्टार्ट है, शुरुआत है, वो कैसे हुआ था। उसमें जो देवता फॉर्मेशन है, यानी हर एक देवता जहाँ पे बैठ जाते हैं वो उनका एक्चुअल पोजीशन है। और सिंपल करें तो बेसिकली जो हमारा सोसाइटी है, एक सोसाइटी को चलाने के लिए अलग अलग प्रोफेशंस के व्यक्ति या फिर लोग आते हैं। जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो अपने स्किल्स में माहिर है, सीए रिलेटेड कामों में अच्छा है। कोई डॉक्टर है तो वो अपने प्रोफेशन में अच्छा है, डॉक्टर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आते तो वो उसके लिए स्पेशलिस्ट है। इसी तरह कोई इंजीनियर है, कोई ना कोई अलग अलग प्रोफेशंस के हैं। अब सारे प्रोफेशन के जो लोग हैं अगर एक सोसाइटी में अच्छे से काम करते हैं, तब वो सोसाइटी क्या करता है, फ्लरिश हो जाता है। इसी तरह आपका जो प्लॉट है, आपका जो भूमि है, इसमें 45 देवता एनर्जी फील्ड्स है। हर एक देवता का कोई ना कोई रोल है, कोई ना कोई ड्यूटी है, कोई ना कोई ऐसा जिम्मेदारी है, या फिर कोई ना कोई बेनिफिट्स है। जब उस जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, तब वो देवता एनर्जी फील्ड आपको रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसको हम समझे कि अगर एक सोसाइटी में जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो अल्टरनेटिव कोई ऑल्टर ऑप्शन नहीं है। इसी तरह घर में अगर कोई स्पेसिफिक देवता में प्रॉब्लम आ जाए, तो उस देवता के जो बेनिफिट्स हैं, जो गुण धर्म है, जो बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए थे, वो आपको नहीं मिल पाते। तो एक पार्ट ऑफ द हाउस या एक पार्ट ऑफ द लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स आ जाते। इसी कारण वास्तु में हम बेसिकली अलग अलग रेमेडीज यूज करते हैं ताकि उस एनर्जी फील्ड को बैलेंस किया जा सके। उस देवता के जो भी बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिल पाएंगे, जैसे कि हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, एजुकेशन, शादी, या कोई भी आपके प्रॉब्लम्स है, अगर कोई भी इश्यूज आ रहे, तब उस डायरेक्शन में जो देवता है, जो एलिमेंट है और जो प्लैनेट है, ये तीनों बैलेंस होना जरूरी है। इन एडिशन अब वास्तुशास्त्र क्या है, बेसिकली प्योर साइंस है। इसको बेसिकली क्या किया गया है, करोड़ों घर में इंप्लीमेंट किया गया और ऑब्जर्व किया गया कि एक घर में, एक भूखंड में, पर्टिकुलर इस दिशा में ये प्लेस होने से क्या ऑब्जर्वेशन आया है, उस दिशा में इसके कारण प्रॉब्लम्स आए, तो इसको शिफ्ट करके दूसरे सामान को प्लेस करने से क्या रिजल्ट आया, क्या बेनिफिट्स आए। इन चीजों को ऑब्जर्व कर करके बेसिकली हर जोन के बेनिफिट्स डिनोट किए गए, हर जोन के लिमिटेशंस एंड पावर्स डिसाइड किए गए कि एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये सब होने चाहिए एंड ये सब नहीं होने चाहिए। तो ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनके द्वारा जो एटमॉस्फेयर है एक घर का, एक फैक्ट्री का या एक इंडस्ट्री का, उसको अपने अनुसार प्रोग्राम किया जा सके। तो ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन है, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे लैंड्स में ऑब्जर्व करके इस साइंस को डिराइव किया गया है एंड हर एक जोन का बेनिफिट्स को लिखा गया है एंड उसके प्लस मार्क्स एंड माइनस पॉइंट्स डिनोट किए गए। तो अगर हम एक शॉर्ट ब्रीफ में जाने तो बेसिकली हर एक जोन का जो बेनिफिट है उसका एलिमेंट बताता है। एलिमेंट क्या होता है, वो इमोशंस को बताता है कि एक आपका गुस्सा, डर, घबराहट, आपकी जो स्टेबिलिटी है लाइफ में, आपकी स्टेबिलिटी जो बॉडी में है, हेल्थ इश्यूज है, ये सब एलिमेंट्स बताता है। प्लैनेट्स बताता है, प्लैनेट बेसिकली हर एक टाइप के अलग अलग वाइब्रेशंस है जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके लाइफ में। एंड उस घर के देवतास बताते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम डिकोड कर सकते हैं एंड जो भी रेमेडी पार्ट है जो हम आगे सीखेंगे, ये सब इन तीन चीजों को बैलेंस करने के बाद ही अगर रेमेडीज यूज करेंगे तो उसके आपको सही रिजल्ट्स मिल पाएंगे। वरना समटाइम्स ऐसा होता है कि आप रेमेडीज तो यूज कर लेते हैं बट उसके रिजल्ट्स नहीं आ पाते। इसका यही रीजन है कि इन तीनों चीजों को पहले बैलेंस कीजिए, न्यूट्रलाइज कीजिए एंड इसके बाद आप रेमेडीज यूज करेंगे या इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली कि जब भी आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप एक चीज नोट करते हैं कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम मेहनत करते हैं, कम एफर्ट करते हैं, लेकिन उनका जो रिजल्ट है बहुत स्ट्रांग आता है।
एंड इसी तरह कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको वास्तु क्लासेस में इंटरेस्टेड है कि ये वास्तु की जो एनर्जीज है, क्रिस्टल की जो एनर्जीज है, पिरामिड की जो एनर्जीज है, ये कैसे हम हमारे से कनेक्ट कर सके, जितने भी प्रॉब्लम्स है काम करते समय उन सारे ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर सके एंड जो एंड रिजल्ट है वो हम हमारे अनुसार पा सके, ये सब वास्तु की कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, ये सब पूरा सिखाया जाता है। इन एडिशन 350 प्लस रेमेडीज, 45 देवतास एंड बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट इस कोर्स में दिया गया है। कोर्स रिलेटेड और डिटेल्स जानने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।